आइए दोस्तों, आज बिहार क्या नदी पढ़ा जाएगा। बिहार की नदियाँ कौन कौन सी है, किस साइड से बहती है, कौन कौन सी नदी। बिहार का उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, बिहार के कौन से नदी किस भाग से निकलती है उसको पढ़ेंगे। पहले बिहार के उत्तरी भाग में, जो उत्तरी भाग से बहने वाली जो नेपाल की ओर से आती है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद दक्षिण से जो झारखंड से होके आती है उसको पढ़ेंगे। बिहार की आज नदी में पहला वाला इधर से जो है, ये जो मानसरोवर से निकलती है घाघरा नदी, ये उत्तर प्रदेश और बिहार में सीमा बनाती है। कम से कम ये 47 किलोमीटर सीमा बनाती है। ये सिवान में जाके ये घाघरा नदी मिलती है, यहाँ से घाघरा नदी। और ये हमारी गंडक नदी है जो नेपाल से निकलती है। नेपाल के धौलागिरी और अन्नपूर्णा नदी, अन्नपूर्णा हिमालय से, अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलती है। और कौन सी वहाँ पे नदियां हैं उनसे बहन के निकलती, काली नदी और गंडक त्रिशली जो वहाँ मिलती है। काली नदी और त्रिशली नदी जो मिलती है, इसके बाद उसको गंडक के रूप में जाना जाता है। आगे जो आती है ये भैंसा लोटन स्थान पे ये हमारे बिहार में आती है। ये किस क्षेत्र में है? बिहार के उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण में। कौन सी नदी? गंडक नदी। गंडक नदी पश्चिमी चंपारण में भैंसा लोटन नामक स्थान पे मिलती है, बिहार में, मतलब प्रवेश करती है। आगे देखा जाए, ये पश्चिमी चंपारण से ही सोमेश्वर पहाड़ी, जो कि गंडक, ये बूढ़ी गंडक जो निकलती है, बूढ़ी गंडक नदी पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। ये नदी, इसी की धारा पे वो शालिग्राम, जो भी पत्थर इसमें पाए जाते हैं उसको शालिग्राम बोला जाता है। वो बहुत पवित्र माना जाता है। ये बूढ़ी गंडक हो गई, ये आ रही है बूढ़ी गंडक, यहाँ पे गंगा पे मिल रही है, ठीक। और ये हमारा ये कौन सी, ये क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र का जो है, पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र, ये टर्सरी युग की है। ये जो क्षेत्र है टर्सरी युग में बना था। ये इसको हम पर्वतीय क्षेत्र के नाम से, पर्वतीय मिट्टी, तो इसका अब ये जो है, इसी के साथ देख लीजिए, ये कछारी भाग है। ये बिहार का ये कछारी भाग है। ये तो तराई भाग है, ये जो बनाया गया है, लेकिन ये तराई भाग है। अब आगे वाली नदी में देखते हैं। आगे नदी में ये कमला है, यहाँ से निकली है। और ये बागमती पे ही काठमांडू और ये पशुपतिनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ का ये मंदिर स्थापित है। बागमती जो नदी है, ये महाभारत की श्रेणी से निकल के आती है। जो बागमती नदी है सीतामढ़ी में आती है, जो उत्तरी है। बिहार के उत्तर में सीतामढ़ी है, यहाँ पे इस साइड मधुबनी है, इस साइड पूर्वी चंपारण। तो ये आपका यहाँ मिल जाती है बादल घाट पे मिलके ये कोसी के साथ आती है। कोसी आपकी ये गोसाईगंज से निकलती है। कोसी भी 7 धाराओं से मिलके बनी है, 7 धाराओं से। गर्मी बहुत है। ये कोसी आपके 7 धारा से, सप्त कौशिकी के नाम से ये नेपाल में जाना जाता है। ये 7 धाराएं जब मिलती हैं बिहार से पहले ये नेपाल में, तो उसको हम सप्त कौशिकी के नाम से जानते हैं। और ये कोसी गोसाईगंज से ये बिहार में आती है। और ये यहाँ पे ये आपका ये गंगा जी है, ये जो देख रहे हैं आप, धारा गई है, ये गंगा गई है। ये चौसा
बक्सर के चौसा में बिहार प्रवेश करती है गंगा नदी। ये देवप्रयाग में मिलती है तो क्या बोलते हैं भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो गंगा का निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। ये अब दार्जिलिंग से जो निकली है नदी एक क्वार्टरी ये युग का बता रहा है। ये साथ साथ इसमें क्वार्टरी युग जो लिखा है, क्वार्टरनरी लिखा है, ये इस क्षेत्र के मिट्टी के इस किस क्षेत्र में इसका विकास हुआ था ये बता रहा। और ये कहाँ दार्जिलिंग से निकल के, दार्जिलिंग जी से महानदी निकलती है और ये पूर्णिया और कटिहार होके मालदा में मिल जाती है पश्चिम बंगाल। ये आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है। ये झारखंड का क्षेत्र है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और ये नेपाल का क्षेत्र है। और ये इस क्षेत्र की नदियां हो गई, ये देखिए यहाँ पे मानसरोवर से निकली है घाघरा और कहाँ सिवान में मिली है। आगे ये गंडक भैंसालोटन नामक स्थान पे मिली है। ये बिहार में आती है, भैंसालोटन स्थान पे मिलके अंदर बिहार में आती है, पश्चिमी चंपारण में होते हुए ये यहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है। धौलाधर, ये गंडक नदी कैसे कहाँ से निकली है तो धौलाधर गिरी और ये अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलती है। काली और क्या बोलते हैं त्रिशली नदी से मिलके ये आपका गंडक नदी का हो गया। अब सोमेश्वर पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकली है पश्चिमी चंपारण से ही। यहाँ पे वाल्मीकि उद्यान पाया जाता है, अभयारण्य जो भी है। और ये एक बूढ़ी गंडक यहाँ पे आपका गंगा में नदी में मिल रही है। अब आगे देखिए सीतामढ़ी का है, सीतामढ़ी में बागमती प्रवेश कर रही है। ये महाभारत की श्रेणी है, जो आपकी बागमती नदी है महाभारत की श्रेणी से निकली है और ये कहाँ सीतामढ़ी में आ रही है। मिल मतलब ये नेपाल से होके सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश कर रही है नेपाल से। ये आपका बादल घाट के पर मिलती है। और आगे गोसाईगंज में ये जो है गोसाईगंज में मिलती है। क्या पाकिस्तान नहीं, नेपाल ही है इधर, सॉरी बोल रहे। अब ये देखिए नेपाल में गोसाईगंज में मिलती है और ये आके ये गंगा नदी में मिलती है। और ये कैसे बनी है सप्त धाराओं से, इसीलिए सप्त कोशिकी इसको बोलते हैं। ये कमला नदी यहाँ पे इसमें मिली है। कमला नदी से होके कमला नदी और ये बागमती और ये कोसी, इस वजह से कोसी बिहार की शोक बोली जाती है कि उसमें दो धाराएं मिल जाती है, इससे उसका और ज़्यादा वेग हो जाता है। आगे एक दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग से महानदी निकली है और ये पूर्णिया और कटिहार से होके मालदा में निकल जाती है पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं, ये हमारे आगे लिखा है कैमूर की पहाड़ी। ये पश्चिमी क्षेत्र है या ये पूर्व है, ये पूर्व का क्षेत्र, ये है पूर्व नहीं है पश्चिम है। पश्चिमी हमारा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है और हमारा ये झारखंड पड़ता है, झारखंड, ये झारखंड है। ये झारखंड हो गया। अब ये कैमूर की पहाड़ी से कर्नासा निकलती है और ये चौसा के स्थान पे जाके ये भी मिल जाती है। ये बक्सर वाले ये गंगा नदी मिलती है। और ये आप देखिए आगे ये अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। जैसे ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, वो जाके गुजरात में मिलती है और ये इधर बिहार की ओर प्रवाहित होती है। आगे ये क्या है, गढ़वाल जिला, रोहतास में एक जिला है गढ़वाल जिला, उससे होके ये सोन नदी निकलती है और ये मनेर नामक स्थान पे मिलती है। और ये आपका
ये पलामू है, पुनपुन पलामू जिला, झारखंड का जो जिला है पलामू। ये पुनपुन जो नदी है, पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है, औरंगाबाद होते हुए फतुहा स्थान पे मिलती है। बिहार, ये बिहार के गंगा नदी में, जो बिहार में जो नदी बह रही गंगा, उसमें फतुहा स्थान पे मिलती है पुनपुन नदी। आगे ये, और ये हजारीबाग पठार जो है, दो नदियां मिलके आगे ये फाल्गु नदी जो गया के स्थान, गया जो फाल्गु नदी पे स्थित है, वो पहले झारखंड के हजारी पठार से दो धाराएं, दो नदियां मिलती है। जैसे उनका नाम है लीलाजन, वो निरंजना बोलते हैं, और मोहना नदी। दो नदियों के मिलने से फाल्गु नदी बनती है, जो बिहार में फाल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। ये हजारीबाग पठार झारखंड से निकलती है। कौन सी नदी? फाल्गु नदी। अब ये क्यूल नदी, अब क्यूल नदी आप देखिए जमुई से होते हुए ये गंगा में मिलती है। ये कहाँ? देखिए ये लिखा है गिरिडीह नामक स्थान से क्यूल नदी निकलती है, ये जमुई में। ये भी एक और अजय नदी है, ये भी जमुई से होके गंगा नदी मिलती है, ये अजय नदी। और आगे अब देखते हैं, ये विंध्य क्षेत्र है, विंध्याचल की पहाड़ियों का क्षेत्र ये वाला है। और ये पठार, अब थोड़ा सा मिटा दे तो उसको भी बता दिया जाए। नदी का हो गया आपका, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कौन कौन से। अब देखिए नदियां, उत्तर बिहार की नदियों का पश्चिम उत्तर बिहार की नदियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम। जैसे ये आपका नक्शा बना के बताया, ऐसे बता दे रहा। ये घाघरा हो गई, घाघरा, गंडक, बूही, गंडक, बूही गंडक हो गई। इसके बाद आगे बागमती, ये कमला, इसके बाद कोसी, इसके बाद महानदी। उत्तर बिहार की नदियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम। पहले में घाघरा नदी, आगे गंडक नदी, और ये बूही गंडक नदी, और ये बागमती, ये कमला नदी, और ये कोसी, ये दोनों इसी में मिलती हैं। पहले ये इसमें मिल जाती है, इसके बाद ये इसमें मिलती है, ये महानदी।
और ये देखिए अब हो गया ये, या इस तरह से पूछे पूर्व से पश्चिम तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। आगे दूसरा, अब एक दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार की पश्चिम नदियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम, यहाँ पे पूर्व का क्रम है। पहले कौन सी नदी है? कर्म को नाशने वाली, कर्म नाशा, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म नाशा हम भी नहाए हैं। कर्म नाशा नदी, और ये सोन नदी। इसके बाद आपका पुनपुन हो गया। इसके बाद कौन सा है? फाल्गु नदी। इसके बाद आगे क्यूल नदी। इसके बाद आगे अजय नदी। इस प्रकार बिहार की नदियों का क्रम रहा। आप भली भांति से पढ़ लें। ये नदियों का क्रम पूछा जा सकता है। कौन सी नदी कहाँ से निकली है ये तो बताया दिया गया है, उसको आप देख लीजिए। और ये पश्चिम से पूर्व का क्रम नदियों का। आगे अब हो ही गया। एक बार नक्शा बना के दिखा दें फिर से। सिंपल। ऐसे ही है, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। ठीक। अब ये यहाँ से घाघरा, यहाँ से गंडक। ये कौन सा है? पश्चिमी चंपारण आपका है गंडक। ये गंडक वैशालोटन स्थान नामक स्थान से। ये मानसरोवर से निकली। ऐसे ही है। इसका ये सोमेश्वर की पहाड़ी से है। कौन सी है? ये गंगा नदी है। ऐसे सीधा नहीं, मतलब कर देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। ये है गंडक नदी। इसके आगे आप देखिए एक बूढ़ी गंडक, बड़ी हो गया था उसमें, हमको लगता है बूढ़ी गंडक नदी। आगे है ये सीतामढ़ी से है। कौन सी नदी है? ये बागमती। ये इसके बाद ये कमला नदी। ये क्या है? कोसी है। और ये क्या है? महानदी। और ये क्या है आपका? ये क्या है? कैमूर की पहाड़ी से कौन सी है? कर्मनाशा
कर्मनाशा नदी, और इसके बाद है सोन नदी, सोन नदी। इसके बाद आगे ये पुनपुन हो गई, पुनपुन नदी। इसके बाद फाल्गु, फाल्गु नदी। इसके बाद आगे, इसके बाद ऐसे कर देते हैं, यहाँ आ गई, इधर ये हो जाना चाहिए था इसको भी। ये है फाल्गु नदी हो गई। इसके बाद ये आगे क्यूल, क्यूल नदी। इसके बाद आगे अजय नदी, अजय नदी होगी। ऐसे ही अगली ये तो बन गया आपका। ये गंगा नदी में सभी मिल रही हैं, ये जो आपका दिख रहा है ये गंगा नदी में सब मिल रही हैं। ठीक है, आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। जो भी आप टॉपिक कमेंट करिएगा, बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना से जितना अधिक आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आप हमारा हौसला वर्धन करेंगे, जिससे कि हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, हमारी यही प्रण है।